culture of having lines which people would remember. जी ये जो हमारे यहाँ प्रथा थी जी और इस प्रथा को बीच में कुछ हो गया था, और क्या हुआ था आपकी नजर में, क्योंकि आप डायलॉग राइटर हैं? अब मैं कुछ ऐसी बात बोलूंगा जो शायद बहुत भली नहीं लगे सबको, पर बिकॉज इट ऑल्सो हैज मेड हिंदू सिनेमा इनटू व्हाट इट इज. करण जौहर और आदित्य चोपड़ा साहब ने जिस तरह की फिल्में बनाई, अच्छी फिल्में बहुत चली, खास तरह का उसमें एक लैंग्वेज था, एक ग्रामर था, बट कहीं ना कहीं डायलॉग्स हमारे जाने लगे. हम जब लिखते हैं तो हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, कौन कह रहा है ये देखते हैं, किसको कह रहा है ये देखते हैं, किस संदर्भ में कह रहा है ये किस देखते हैं, टोनालिटी से बोलेगा, बिल्कुल किस टोनालिटी से बोल रहा है वो देखते हैं, परिप्रेक्ष्य क्या है वो देखते हैं. हम इन सारी चीजों को अपने दिमाग में आत्मसात करते हुए डायलॉग लिखते हैं. कितने आदमी थे कि हम अगर बात करें, कितने आदमी थे इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज बीइंग सेड, हु इज सेइंग दिस, टू whom, व्हेन, व्हाट हैज हैपेंड, ये जो डायलॉग राइटर्स लिखते हैं तो बिल्कुल सोच समझकर, जान कर लिखते हैं. देखिए ये नहीं है कि भाई हम लिखेंगे कोटेबल बन जाएगा, ये नहीं होता है, बट एहसास होता है उस वक्त कि भाई ये जो है, ये पंच के साथ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये शायद काम करेगा. नहीं करेगा तो भी कोई बात नहीं है, मैं एक ऑर्गेनिक डायलॉग लिख रहा हूँ, लेकिन हो सकता है उसमें काम कर जाए. तो ऐसा नहीं है कि भाई हम सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, पर उसके पीछे इतनी मेहनत जाती है. देखिए अगेन आई कैन टॉक अबाउट रिस्क है तो इश्क है. जिस तरह से हर्षद मेहता का कैरेक्टर उसको कहता है, वो बहुत नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट है. वो पत्नी कहती है इश्क है तो रिस्क है, और वो उसके बाद वो कहता है रिस्क है तो इश्क है. तो लेकिन वो स्थापित कर रहा है उस पॉइंट को जब हर्षद मेहता का राइज शुरू होने, जब उसने रिस्क लेना शुरू किया. एग्जैक्टली दैट्स हिज लाइफ. एग्जैक्टली.